अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज है रमज़ान का दूसरा रोज़ा और हम जा रहे हैं बाहर रोज़ा अफ्तार करने के लिए। और आप पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, तो आपको ज़रा मुश्किल होगा ढूंढने में, तो मैं आपके लिए आसानी पैदा कर देती हूँ। और मैं आज आपको जा रही हूँ बटखेला, वो है सवात के पास। और मौसम इतना खूबसूरत था, और मौसम खूबसूरत होने के साथ साथ तो रोज़ा बाहर अफ्तार करना तो बनता था, और प्यारा लगना तो ऑब्वियसली बात है, बनता ही बनता था। अब जी बड़ी कर लिया ओवर एक्टिंग, अभी करते हैं हम काम की बात। अभी मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम था। और मैंने कहा ज़रा ज़रा हाथ भी लहरा लिया जाए, ज़रा उसकी भी आप हाथ भी दिखा लिया जाए, बाहर मौसम भी आपको दिखा लेगा। फाइनली और हम लोग सवात के रास्ते में पहुँच चुके थे। और यहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी और मौसम इतना ख़राब था कि बंदा बाहर निकल के वीडियो नहीं बना सकता था। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके अंदर से ही वीडियो बना ली, जितनी मेरे से बन सकी। मैंने इधर को कैमरा कर, इधर को कैमरा कर, अपने बूथे हुए कैमरा मार, अपने आप को सेट कर, अपने आप को ज़रा अच्छी लगवा, और इधर को कर के वीडियो बना ली। और मुझे रोज़ा बहुत लग रहा था इस टाइम, मेरे रोज़े से बस हुई पड़ी थी। और मैं सोच रही थी कब रास्ता ख़त्म होगा और कब जो है मैं पहुंचूंगी और कहाँ जाके इफ्तारी करूँ। इफ्तारी में ये भी नहीं पता था कि खाना क्या है, सिर्फ ये था कि सिर्फ पहुंच जाओ। और हमने कॉल करके वहाँ पे अपना मेन्यू भी नहीं बताया हुआ। शाबाश बेटा, फिर फाइनली हमने डिसाइड कर ही लिया कि हम क्या खाएंगे। हमने सोचा कि हम वहाँ जाके बताएंगे और क्या खाना है क्या नहीं है। और हम लोग सवात के पास बिल्कुल पहुँच चुके थे। और अब मैं बोर हो रही थी, मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूँ और मैं कैसी वीडियो बनाऊँ। बस अपने हाथों को लहरा रही थी और कर रही थी। सफ़र बहुत लंबा था, रमज़ान में कैसे सफ़र बंदा करे रोज़े में। फिर हम लोगों ने यहाँ से पेट्रोल पम्प पे पेट्रोल डलवाया। और बाहर मौसम इतना खूबसूरत था, बारिश हो रही थी। और पहाड़ों पे तो आसमान ऐसे जैसे ऊपर सारा ऊपर ही ऊपर था, बहुत खूबसूरत था। फिर यहाँ पे आते थे टनल्स। फिर मैं सिर्फ उसके इंतज़ार में थी कि टनल्स आए, मैं वीडियो बनाऊँ। इतना इंतज़ार मैंने कभी नहीं किया होगा किसी भी चीज़ का, जितना इंतज़ार मैं इन टनल्स का कर ही थी, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत था। फाइनली टनल्स आ गए, वाह। फिर मैंने कहा चलो अब इसके अंदर जाएं और देखें कितना खूबसूरत नज़ारा था। जैसे ही गाड़ी इसके टनल्स के अंदर गई, और यकीन माने मुझे लग रहा था मैं पता नहीं पेरिस ही आ गई, पता नहीं कहाँ पहुँच गई हूँ। इतना खूबसूरत था। और मैं देखा था ये गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चले और ये टनल्स ख़त्म। लेकिन मैंने यहाँ पे 3 टनल्स आ रहे थे, और तीनों इसी तरह से टनल्स जो थे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। और ज़रा मैंने अपने आप को भी दिखाने की कोशिश की, बट मैं नाकाम रही और कुछ भी नज़र नहीं आया। और फाइनली भी टनल्स ख़त्म हो गए और टनल्स के बाहर का व्यू इस तरह का था, और ये बहुत ही खूबसूरत था। और फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। और डेस्टिनेशन कुछ दिखने में इस तरह की थी, और बाहर बारिश हो रही थी और अंदर ये सीन था। और वाकई में यहाँ पे तो बंदा आए और एंजॉय ना करे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत माहौल था यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। और आगे तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत था, वो ग्रीनरी एरिया तो आप पूछो ही मत, इतना ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ पे तो बंदा आए और यहाँ पे आके बंदा वीडियो ना बनाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं। बस बारिश इतनी हो रही थी कि ना पता खड़ा नहीं हुआ, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन यकीन माने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू था यहाँ का। फिर व्यू से क्या लेना था, हमने भूख से मेरी वैसे सर में दर्द हो रही थी, और मैं चाह रही थी जल्दी जल्दी रोज़ा अफ्तार हो और मैं कुछ खा रही हूँ, खा के ताकि मेरे में एनर्जी आए और मैं कुछ बोलने वाली बनूँ। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, एटलीस्ट मेरा एंड हो चुका था यहाँ पे। फिर यहाँ पे फैमिली एरिया बनाए हुए थे। फैमिली एरियाज़ ऐसे थे कि इन्होंने अलग अलग फैमिली एरियाज़ बनाए थे। फैमिली एरियाज़ वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और बहुत ज़्यादा पीसफुल थे। और यहाँ पे फिर वेट हो रहा था खाने का, और मेरे से इंतज़ार नहीं हुआ जा रहा था। वेट। और ऊपर से सर्दी इतनी लग रही थी, फिर फाइनली मैंने जैकेट पहन ली क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी यहाँ पे। और आप देखो बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और अब मेरा एंड हो चुका था और मैं बस इस मोबाइल को लेके बैठी थी, मोबाइल को देख रही थी, मैं अपने आप को देख रही थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ, क्यों आई हूँ। A few moments later. सो फाइनली हमारा जो है खाना आ चुका था, और मुझे उसको देख के बहुत ही खुशी हो रही थी, इतनी खुशी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बस यहाँ का स्टाफ जो था बहुत ही लेज़ी था, लेकिन फिर भी चलो तसल्ली हो गई थी कि खाना आ गया। और खाना हमारे टेबल पे लग रहा था, और खाने की शक्ल देख के तो लग रहा था बहुत ही मज़े का और बहुत ही यमी होने वाला खाना। और फिर मैं उसका वेट कर रही थी कि वो जल्दी यहाँ पे लगाए। उसने ये छोटे से इनके नान होते हैं, इनको नान कहते हैं, और ये सीख कबाब थे जो हमने ऑर्डर किए थे। और यहाँ पे यही सब कुछ मिलता है। और यहाँ पे एक काबली पुलाव था, काबली पुलाव तो बहुत ही खूबसूरत और यमी था, इसको मैं 100% दूँगी 10/10। और यहाँ उन्होंने रायता था, और ये कुछ सैलड था, और फ्रूट सैलड उन्होंने हमारे सामने पेशकश की।
और उसके बाद मैं देख रही थी क्या क्या और क्या रहता है और क्या रहता है, जल्दी जल्दी ला के रखो। और साथ ये खजूरें थी और एक और रायता था, और ये हमारे पास आया फ्रूट सैलेड फिर से दोबारा से। फिर मैं फिर देख रही हूँ कुछ रखो जल्दी करो, हम खाना शुरू करें, मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा था। फिर खैर उसने आया और आके उसने सालन रखा एक, और सालन रखने के बाद फिर वो अपना सामान लेके बाहर चला जाता। और फिर मैं देख रही हूँ एक बार स्ट्रीक लगा लूँ, ये लगा लूँ, वो लगा लूँ, बस करो बस करो, ख़त्म करो, खाना शुरू करो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़े का था। लेकिन मैं थक गई थी क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन खाना लिटरली बहुत ही मज़े का था। आप लोग आओ, आप यहाँ पे आके बहुत इन्जॉय करोगे। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़, बाय।